हमने एक बच्ची गरिमा चौधरी के लिए आवाज़ उठाई थी, दहेज पीड़िता के लिए, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है। और हमारी न्याय व्यवस्था को आप जानते हैं अच्छी तरह से। ये बेसिकली बीजेपी के एक नेता हैं जिसमें शामिल है। और आप तो देखते हैं कि हम लोग बैड गवर्नेंस के बारे में बोलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा विषय परिस्थिति था हमारे साथ। परंतु उन्होंने मुझे 41A का नोटिस भी नहीं दिया। अगर आप किसी के घर आते हैं या सूचित करते हैं, पुलिस की पहले जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस हमें सूचित करे। तमाम जो बहनें माताएं हैं जिनको कोई संकट है, वो मुझे अपना बेटा अपना भाई मानती है। इसके लिए मैं आप जैसे लोगों के मंच को धन्यवाद दूंगा और वो मुझे योग्य समझते हैं कि मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। आप आरोपित को क्रिमिनल डिक्लेयर कर देते हैं। 5 से 6 मरतबा उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात मेरे लिए कही। मेरी पूरी सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंचा। जो भी आवाज उठाते हैं ये बीजेपी के कुछ मंत्रियों के संपर्क में रहते हैं, मैं आपको बताऊं, और ये तरह तरह के मुकदमे करते हैं, लेकिन ये माननीय कोर्ट के आदेश का पालना भी नहीं करते, अवहेलना करते। आज से 4 दिन पहले 11:30 बजे रात में पुलिस आपको अरेस्ट करने आई थी। क्या मामला था या फिर ऐसे ही पुलिस हवा बना रही थी, क्या कहें? सर्वप्रथम आपके चैनल के लिए धन्यवाद। आपने इस प्लेटफॉर्म पर मेरे से सवाल पूछा। और 3 दिन पहले की ये घटना है और उत्तर प्रदेश पुलिस की लगभग 10 से 12 सिपाही मेरे घर पे रात के 11:30 बजे 11:33 में आए और कुछ धाराएं थी। हमने एक बच्ची गरिमा चौधरी के लिए आवाज़ उठाई थी, दहेज पीड़िता के लिए, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है। और हमारी न्याय व्यवस्था को आप जानते हैं अच्छी तरह से। उसके अंतर्गत 147, 504, 506 वगैरह के जो मुकदमे, इसके लिए एक मीन्स मेरे खिलाफ किसने किया था? ये परतापुर मेरठ में एक थाना है, वहाँ पे मेरे खिलाफ की गई थी। और मैं किया किसने था? ये बेसिकली बीजेपी के एक नेता हैं जिसमें शामिल है। और आप तो देखते हैं कि हम लोग बैड गवर्नेंस के बारे में बोलते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा विषय परिस्थिति था हमारे साथ। परंतु उन्होंने मुझे 41A का नोटिस भी नहीं दिया। अगर आप किसी के घर आते हैं या सूचित करते हैं, पुलिस की पहले जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस हमें सूचित करे, हमें समय दे और हम समय पे जाएं, क्योंकि ये धाराएं जो है 7 साल तक के कम की धाराएं हैं। तो इनमें आप इस तरीके से किसी के घर में दबिश नहीं दे सकते। और इन्होंने जिस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया, वो वीडियो में आप देख सकते हैं या आपने स्वयं देखा होगा, जैसे कि बहुत ही क्रिमिनल की तरह मेरे साथ बर्ताव किया गया। जी नहीं, आखिर मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर आप किसकी मदद करने मेरठ गए, कौन है वो? देखिए, गरिमा चौधरी एक बहन है हमारी। गरिमा चौधरी देश की बिटिया है और उनके पति अमित कुमार चौधरी, जिन्होंने 2 बच्चे होने के बाद भी उन्हें त्याग दिया है और वो बाहर अपने किसी पराई स्त्री के साथ रहते हैं। फाइनेंशियली बहुत मजबूत हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद उनको मेंटेनेंस पिछले 1 साल से नहीं दे रहे हैं, जो माननीय कोर्ट का आदेश है। विभिन्न तरह में जो भी गरिमा चौधरी के लिए आवाज़ उठाता है, अमित चौधरी, उनके पिता मम्मी ओमवती, ये लोग जो है मुकदमा दर्ज कराते हैं। गरिमा जी के लिए आवाज़ उठाने के लिए आपको कहाँ से कॉल आया, किसने बोला? देखिए, देश के कोने कोने से तमाम जो बहनें माताएं हैं जिनको कोई संकट है, वो मुझे अपना बेटा अपना भाई मानती है। इसके लिए मैं आप जैसे लोगों के मंच को धन्यवाद दूंगा और वो मुझे योग्य समझते हैं कि मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। तो जब मेरे पास गरिमा जी का ये सारा इंसिडेंट हुआ, तो हमने उनके लिए अपनी पूरी इनिशिएटिव लिया। मेरी टीम वहाँ गई, हम देख के हमने डॉक्यूमेंट्स चेक किए और गरिमा जी के 2 बिल्कुल छोटे छोटे मासूम बच्चे आज अब बगैर अपने पिता के हैं। और उनके जो पिता है अमित चौधरी, वो दूसरी औरत के साथ है, जो कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत एक कानूनन अपराध है। और इसके बावजूद देखिए, हम लोग बहुत ही पीसफुल तरीके से प्रेजेंटेशन करते हैं, असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 147, 504, 506, बलवा, इस तरह के काम हम लोग नहीं करते हैं। पुलिस के द्वारा रेपिस्ट और मर्डर्स को तो पकड़े नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो लोग सत्य के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनको रात के 11:30 बजे 11:33 में घर से उठाने के लिए किस तरह का प्रयास किया जाता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो मुझे अंदर तक मेरी रूह कांप गई एक बात को सुन के, मैं डरता नहीं हूँ इनकी तरह इस प्रशासनिक दुर्व्यवस्था से, लेकिन मेरी रूह कांप गई एक बात सोच के कि वो ऑन रिकॉर्ड है कि जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आए थे, जिन्होंने मुझे 41A का नोटिस भी नहीं दिया, अचानक से मेरे घर आ धमके और कहे कि चलना ही पड़ेगा, जूते पहनो चलो। तो मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता, ये तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस है, नॉर्मल ऑफेंसेस है। आप मुझे 41A में नोटिस भी नहीं दे रहे हो। उसके बाद बोले नहीं, यू आर ए क्रिमिनल। आप एक बात सोचिए, एक्यूज्ड, आरोपित, आप आरोपित को क्रिमिनल डिक्लेयर कर देते हैं। 5 से 6 मरतबा उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात मेरे लिए कही। मेरी पूरी सामाजिक सम्मान को ठेस पहुंचा। मेरे मोहल्ले के लोग, मेरे सोसाइटी के लोगों ने देखा, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा के शाख के ऊपर एक आवाज़ आई
और जो मेरे आत्मा को चीर रही है इस वक्त तक भी। यानी गरिमा की मदद करने के बदले आपको जो है रात में पुलिस अरेस्ट करने आई, यही कहना चाहते जी देखिए, मैंने तो देश की एक कमजोर बेटी, एक सताई हुई बेटी, इस घटना की वजह से गरिमा के पिताजी जो स्वयं उत्तर प्रदेश पुलिस के एक दरोगा थे, उनका देहांत हो गया, हृदयघात हुआ उनको, और वो इस सदमे को झेल नहीं पाए कि मेरी जवान बेटी अपने 2 बच्चों के साथ मेरे घर पे। कौन किसके बच्चे पालता है? भला एक पिता जो अपने बच्चों का, एक मध्यम वर्ग परिवार का पिता जब अपने बच्चों का विवाह कर दे, उसके पास क्या बच जाता है? इतना दान दहेज दिया, इतने कुछ दिया उस परिवार को, लेकिन आपने देखा कि गरिमा जी ने ये भी एक आरोप लगाया था कि उनसे 5 लाख रुपए की और डिमांड की गई थी। समय समय पे गरिमा की जो मदर इन लॉ है, इनके जो ससुर है, ये लोग इसके ऊपर प्रताड़ित करते थे, शारीरिक तौर पे यातनाएं देते थे। अभी कहाँ मामला है ये? देखिए, ये मामला कोर्ट में है। माननीय कोर्ट ने, गौतम बुद्ध नगर कोर्ट ने इनको आदेश दिया है। आज उस आदेश को 1 साल होने जा रहे हैं मेंटेनेंस का जमा करने के लिए, कि महीने के 10,000 आप जमा करें, अगर नहीं होगा तो 12,000 रुपये जमा करेंगे। गरिमा ने 12,000 की जो अर्जी लगाई थी, उसके खिलाफ ये लोग हाईकोर्ट चले गए, लेकिन जब उसके बाद कोर्ट ने आदेश किया कि 10,000 जमा कराए, आज तक जमा नहीं कराया। एक बार एक चेक दे दी, वो भी गलत नाम से। बताइए, जो जिस औरत के साथ रह के 2 बच्चे उत्पन्न कर देता है, पैदा कर देता है, वो व्यक्ति अपने ही पत्नी को गलत नाम का चेक देता है। किस हद तक ये अपराध, जो भी गरिमा के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इन्होंने गरिमा के दिवंगत पिता चौधरी कटार सिंह स्वर्गीय, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करा दिए, उनके चाचा के ऊपर दर्ज करा दिए, उनके मासूम छोटे भाई के जो 16-17 साल के भाई हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। जो भी आवाज उठाते हैं, ये बीजेपी के कुछ मंत्रियों के संपर्क में रहते हैं, मैं आपको बताऊं, और ये तरह तरह के मुकदमे करते हैं, लेकिन ये माननीय कोर्ट के आदेश का पालना भी नहीं करते, अवहेलना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।